पैसिव वॉइस के विषय में बताना चाहते हैं। आप सभी पैसिव वॉइस के विषय में आज जानकारी लेंगे। टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस मीन्स होता है बच्चों वाच्य। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। वॉइस हैज टू काइंड्स। वॉइस हैज टू काइंड। वॉइस हैज टू काइंड्स। The first kind is active voice. Active voice means होता है कर्ता प्रधान वाच्य। कर्ता प्रधान वाच्य। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इसको कहते हैं हम कर्म प्रधान वाच्य। अब हमको यह समझना होता है, एग्जाम में जो आपके लिए आएगा वो है एक्टिव से पैसिव बनाना। यानी एक्टिव वॉइस change into passive voice. First of all, we should learn that what is the active voice. Active voice वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कर्ता प्रमुख होता है, कर्ता मुख्य होता है। कर्ता के अनुसार ही जहां मुख्य क्रिया लगाई जाती है वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। आप सभी नोट करें अपनी कॉपी के अंदर। आप कॉपी के अंदर नोट करें एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन। आप लिखें एक्टिव वॉइस कर्ता प्रधान वाच्य वे वाक्य जिनमें कर्ता मुख्य होता है एवं कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया लगाई जाती है, वे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। उदाहरण, एक्टिव वॉइस का उदाहरण है राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल ये एक्टिव वॉइस का उदाहरण है। क्यों? यहां मुख्य क्रिया है प्लेस। ये प्लेस राम के अकॉर्डिंग है। राम के अकॉर्डिंग होने की वजह से ये वॉइस एक्टिव है। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल्स होते हैं। रूल्स में आप पहला सभी एक साथ समझोगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय पहला नियम है, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ता को यानी कि कर्म के रूप में लिखते हैं, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें कर्म का ध्यान देना है। एक्टिव वॉइस का सबसे इफेक्टिव चीज होता है कर्म। क्यों? क्योंकि इनको कहते ही कर्म प्रधान वाच्य हैं और कर्म प्रधान वाच्य में कर्म की अहमियत सबसे बड़ी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। तो हम सबसे पहले एक नियम लिखेंगे, कर्म को कर्ता बनाते हैं। कर्म को कर्ता बनाते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात आप लिखोगे, नोट करिए कॉपी में। आप कॉपी में नोट करें, कर्ता को बाई द्वारा कर्म के रूप में लिखते हैं। और नंबर तीन पे लिखोगे आप एमबी की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यानी आप समझने के लिए कर्ता को कर्म के रूप में और यानी कि कर्ता को बाई द्वारा लिखते हैं और एमबी की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये तीन चीजें ध्यान रखें। कर्म को कर्ता बनाते हैं और कर्ता को वाई द्वारा वाई द्वारा
कर्म के रूप में लिखा जाता है। कर्म के रूप में लिखा जाता है। तीसरा नियम जो आपके लिए 100% लागू होगा, हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एम बी की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सबसे पहले 3 नियमों को आज आप याद करेंगे। अपन पूरा सेंटेंस यहां लेते हैं हम इंग्लिश में, तो अब मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है। अब नाउ यस द स्टूडेंट who is reading in medium with English, now I want to teach you voice. Voice has 2 kinds. The first is active voice, second is passive voice. The sentence which is dominated by the subject is called active voice, and the sentence which is dominated by the object called passive voice. Some rules change active to passive voice. The first rule is that object is written by the subject, and the subject is changed into object, and the MB third form is used always in passive voice. अब आप समझने के लिए ध्यान रखिए, मैंने आपको इंग्लिश में समझाया और हिंदी में भी आपको बता चुका हूं। दोबारा हिंदी में समझने के लिए जो स्टूडेंट इंग्लिश ज्यादा नहीं समझ पाते हैं वे इस बात को समझें कि कर्म को कर्ता बनाते हैं। आज केवल ये ध्यान रखेंगे आप, कर्म को कर्ता बनाते हैं, कर्ता को बाई द्वारा कर्म के रूप में लिखा जाता है। और तीसरा है एम बी की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब प्रश्न आता है आगे चल के कि भाई टेंस कैसे बदलें। तो टेंस बदलने के लिए आप रूल्स देखिए। ये इतनी इफेक्टिव चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये ना केवल आपकी इस क्लास में पढ़ाई के लिए काम आने वाली वीडियो है, ना केवल ये जो मैं टीचिंग करा रहा हूं अपने विषय में आएगा, हर कंपटीशन में एक्टिव पैसिव का चैप्टर पूछा जाता है, आप ध्यान रखिए। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये बता रहा हूं, इस टॉपिक को वॉइस के को पढ़ाने में आदमी 8 दिन भी लगाते हैं, मैं आपको मात्र 2 पीरियडों में पैसिव वॉइस पूरा सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते आप ध्यान से सुनेंगे। अब देखिएगा चेंज ऑफ टेंस इसमें कैसे आएगा। तो आप लिखिए, मैं नोट करा रहा हूं, एक नोट लिखिए आप। नोट का मतलब होता है विशेष बात, आप सभी अपनी नोटबुक में नोट करें। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय नोट करिए। अरे ध्यान कहां तुम्हारा मोहन सिंह, इधर ध्यान दीजिए। एक्टिव से पैसिव बनाते समय अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है, केवल कंटिन्यूअस टेंसों को छोड़कर। नियम मेरा ध्यान से लिखें। एक्टिव से पैसिव बनाते समय अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है, कंटिन्यूअस टेंसों को छोड़कर। अब तुम कहेंगे गुरुजी कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो इसको भी नोट करें आगे। कंटिन्यूअस टेंस में उन्हीं सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग लगाते हैं, उसी टेंस की सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग लगाते हैं। शेष नियमों में कर्म को कर्ता बनाते हैं, कर्ता को बाई द्वारा कर्म के रूप में लिखते हैं, एम बी की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब जैसे बच्चों ये उदाहरण था, मैंने अभी आपको लिखाया था, जैसे ये उदाहरण था राम प्लेज फुटबॉल, ये उदाहरण था, ये उदाहरण है एक्टिव वॉइस का। अब आप समझिए पैसिव वॉइस का एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है पैसिव वॉइस बनाने का, जिस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख रहा हूं। सिंपल सेंटेंस यदि है तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है, सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद एच वी लीजिए, उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म, ये तो आवश्यक है, ये सब में लेना है, प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, एटसेट्रा यानी इत्यादि। अब अपन यहां छाटेंगे।
हमको पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम हमारा ध्यान जाएगा ऑब्जेक्ट पर। किस पर जाएगा? ऑब्जेक्ट पर। अब हमको ये ढूंढना है कि भाई इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है। अब कर्म की पहचान, बहुत से बच्चों के सामने समस्या होगी, सर हम तो नहीं जानते कर्म क्या होता है, कैसे पहचाने वाक्य में। तो मैं आपको आज बता रहा हूं, कई किताबों में लिखा नहीं मिलेगा बच्चों। आप संजीव पासबुक पढ़ो, आरबीडी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, और कोई टीचर भी इस नियम को नहीं बता सकता आपको जो मैं बता रहा हूं, क्यों कहीं लिखा ही नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, आज के बाद तुम पहचान ध्यान रखोगे और आप इस बात को भी ध्यान रखोगे कि हमको सर ने एक शब्द में पहचान बता दी कर्म की, और वो क्या है? एम बी के तुरंत बाद, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद कर्म होता है पक्का। तो यहां मुख्य क्रिया क्या है बच्चों? प्ले, और प्ले के तुरंत बाद क्या रहा है? फुटबॉल। तो निश्चित रूप से आप एक चीज नई सीख के आप जा रहे हो कि कर्म की पहचान में कभी भी पूछ सकता हूं आपसे कि कर्म की पहचान का कहां मिलेगा कर्म, तो आपको तुरंत बताना होगा कि सर कर्म एमबी के तुरंत बाद मिलता है, ये पहचान है कर्म की। तो यहां कर्म क्या हुआ भाई? फुटबॉल हुआ। आप लोगों ने देखा बच्चों, फुटबॉल कर्म हो गया, तो हमने कर्म उठा लिया सबसे पहले। अब आता है एचबी, क्या लगाए भाई? मैंने अभी रूल्स लिखाया था आपको, अपनी कॉपी में देखिए आप, थोड़ी देर पहले मैंने रूल्स लिखाया था, अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं। अब इसमें टेंस पहचानो कौन सा है? टेंस है इसमें बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने कैसे पहचाना इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? अरे एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा है, यदि एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? एजेमार। क्या होती है? एजेमार। तो फुटबॉल इज सिंगुलर नाउन, फुटबॉल एक वचन है, एक वचन के लिए अपन इज लगाते हैं, तो फुटबॉल इज। अब प्ले की थर्ड फॉर्म लगाइए, क्योंकि मांग रहा है थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो फुटबॉल इज प्लेड बाई राम, यानी कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं। कर्ता हमारा क्या है बच्चों? राम, और राम को कर्म के रूप में लिख दिया, राम ही आएगा, क्योंकि ये नेम है, नेम का अपना कर्म वही रहता है। यदि ये प्रोनाउन के रूप में होता, ये राम प्रोनाउन के रूप में होता, जैसे राम होता ही, राम के लिए प्रोनाउन ही होता है। यदि इसको हम कहेंगे कर्म के रूप में लिखो, तो ही को लिखेंगे हम हिम, बाय हिम। यदि यह सी होता तो इसको लिखते बाय हर। यदि ये यू होता इसको लिखते हम यू का कर्म भी यू ही होता है। आई होता, आई का कर्म होता है मी, और इधर हम देखें बी, तो बी का कर्म होता है अस, दे का कर्म होता है देम। अब मैं आपसे कभी पूछता हूं तो मेरे को बताओगे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर इसको तो हम नहीं जानते, ध्यान रखोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं टिकेंदर, आप बताइए आई का कर्म क्या होता है? मी, वेरी गुड, आई का कर्म मी होता है। अब यदि इनमें से कोई सब्जेक्ट आ जाता है कर्म के रूप में देखेंगे तो ये कर्म रूप है, और यदि इधर कर्म से कर्ता बनाने के लिए जब कहेंगे तो हिम आ गया, तो हिम का कर्ता ही होता है, मी का कर्ता आई होता है, अस का कर्ता भी होता है, लेकिन यू का कर्ता और कर्म दोनों एक जैसे होते हैं। वही रूप यू का सब्जेक्ट का होता है और वही रूप यू का ऑब्जेक्ट का होता है। तो वी कैन से दैट, आज हम इस बात को कह सकते हैं बहुत जोरदारी से कि आज ये मैंने आपको प्रारंभ कराया है, और इसमें मैंने आपको भूमिका दे दी है एक्टिव वॉइस की, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक हैं, उसके फर्स्ट रूल क्या है, टेंस का भी बता दिया, अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं, एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैं कल आपसे पूछूंगा, इन्हीं चीज़ों को आप कल याद करके लाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आते ही आपको इन नियमों को पूछूंगा। आज का काम मैं इसी के साथ समाप्त करता हूं। कल क्लास लेने से पहले मेरे को याद करके बताओगे। थैंक यू।